नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे न्यू लाइफ ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जो अक्सर जो है सी टेट, यूपी टेट और अदर स्टेट के टेट में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको बताऊंगी, ये विगत वर्षों में पूछे गए हैं, पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। एलसीएम और एचसीएफ से सीधे सीधे एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं बताता है दोस्तों, उसमें जो है घुमा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये फरवरी 2016 में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन फरवरी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम। सार्वगुणज से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम या कॉमन मल्टीपल डिवाइड बाई 90 बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका फरवरी 2016 में पूछा गया है कि ब्रैकेट में दिया है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो हम लोग सबसे पहले जो है एलसीएम निकालते हैं। 36, 54 और 60 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। फिर देखते हैं 2 से कुछ संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। जो कटेगी उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगी उसको सेम वैसे ही लिख लेंगे। ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखते हैं 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। फिर देखते हैं 3 से। ये 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर देखते हैं ठीक है। इसको तब तक करते हैं जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता है। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 36। ये हो जाएगा आपका 540। ये आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम डिवाइड बाई 90। तो एलसीएम हम लोग का निकल गया 540 डिवाइड बाई 90, ठीक है, बराबर। ये जो है आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 भाग में कट जाएगा आपका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। ये जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2015 में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 30, 36 और 42, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। सार्वगुणज मतलब एलसीएम। सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड मतलब होता है कि एचसीएफ, ठीक है। सार्वगुणज को हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीपल और सार्वगुणनखंड को कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर सार्वगुणज पूछ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे और सार्वगुणनखंड पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो दे रहा है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब कि 30,
36 और 42, इसका क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऊपर हमने बताया कि कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1260, इसका एलसीएम हो जाएगा 1260। अब हमको देखना है सार्वगुणनखंड मतलब एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ का मैंने ट्रिक बताया था आपको कि जो छोटी संख्या है, अगर छोटी संख्या बाकी संख्या को काट रही है तो वही होगा, नहीं तो छोटी संख्या क्या फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करते हैं, देखते हैं कि किससे किससे कटेगा। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। अब देखते हैं किससे कटता है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से 30 नहीं कटेगा, 8 से भी 30 नहीं कटेगा, 10 से कटेगा 30। अब 10 के बाद सीधे कटेगा 15 से 30 कटेगा, उसके बाद खुद 30 से 30 कटेगा। तो 30 से तो हो नहीं रहा, कट नहीं रहा सारी संख्या, तो 30 होगा नहीं। 15 से सारी संख्या नहीं कटेगी तो 15 भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं कटेगी तो 10 नहीं होगा, बचा 6। तो 6 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आपको जैसे आसान लगे वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम हो गया इसका 1260 और एचसीएफ हो गया आपका 6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो सार्वगुणज एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। तो एलसीएम हम लोग का आया है 1260 और एचसीएफ आया है 6, तो इसका गुणा कर देंगे। 36 कुछ 3, ये हो जाएगा आपका 1760, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1760 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1760। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये 2015 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। ठीक, 96। तो हम लोग धनात्मक गुणनखंड इसका कैसे निकालेंगे, इसको देखेंगे 96 किस किस से कट रहा है। ठीक है, 1 से 96 कट जाएगा, 2 से देखते हैं, 2 गुणे 48 करने पे 96 आएगा। 3 से देखते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से भी कट जाएगा। 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 से कटेगा, 36। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे किससे कटता है। 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 के बाद 9 से 10 से नहीं कटेगा, उसके बाद आ जाएगा 12। ठीक है, 12 से वही 8 बार में। तो जब ये रिपीट होगा तब उसको छोड़ देंगे, जो रिपीट होगा उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। 96 का ये गुणनखंड है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, मतलब योगफल मतलब इसका जोड़। ठीक, तो इसको जोड़ लेते हैं, चाहे आप ऐसे बगल में भी लिख के जोड़ सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 + 32
प्लस 48 प्लस 96, ठीक है। और या तो आप ऐसे पहले इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, फिर आपस में जोड़ लीजिए। पहले इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 24। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, ठीक। ये हो जाएगा आपका 228। अब जो है 24 प्लस 228, ये आपका हो जाएगा 252। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है, देखिए 251, 252, 155, 156, तो बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। तो धनात्मक गुणनखंड मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसको देखते हैं कि किससे किससे वो संख्या कट रही है, कौन किससे किससे कट रही है, पहले उसको निकाल लेंगे, उसके बाद उसको योगफल मतलब जोड़, उसको आपस में जोड़ देंगे, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 2014 में पूछा गया है आपका क्वेश्चन। 2014 में 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, ठीक है। 7 के गुणजों का योगफल डिवाइड बाई ब्रैकेट में 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 21 और 49, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, मतलब कि 7 का जो टेबल है, पहाड़ा है, उसमें जो है 21 और 49 के बीच जो संख्या आई है उसको हम लोग लिखेंगे। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 सते 49, ठीक है। तो 7 के टेबल को हम लोग इसके 21 और 49 के बीच जो संख्या आई उसको लिखेंगे। तो बोला है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, मतलब बीच में क्या क्या संख्या आ रही है, 28, योगफल मतलब जोड़ 35 और 42, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको करना है ऐड, इसका योगफल, इसको करना है, इसको जोड़ना है। 8 + 13 15, ये हो जाएगा आपका 105, ठीक है। फिर अगला आगे क्या दिया हुआ है, डिवाइड बाई 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड मतलब क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ। सार्वगुणनखंड मतलब होता है एचसीएफ। ट्वेंटी 25 और 30 का HCF निकालना है, ठीक है। 25 और 30 का हम लोग को HCF निकालना है, तो इसका HCF हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग का ये सॉल्व हो गया। 21 49 के भी 7 के गुणजों का योगफल हो गया आपका 105। अब इसको लिख लेते हैं। उसके बाद डिवाइड बाई मतलब भागा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब HCF निकल गया। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना हो गया, 5, बराबर है, बराबर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें इसका भाग दे देंगे, कितना आएगा 21, ठीक है।
डिवाइड करने पे आ गया 21, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए दिया है डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2014 में ये भी पूछा गया है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटे सार्वगुणज। सबसे छोटे सार्वगुणज का अंतर। ठीक है, 5, 6 और 9 का सबसे पहले 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, तो हमें 4, 5 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, और दूसरा हमको निकालना है 5, 6 और 9, इसका एलसीएम निकालना है। तो 5, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 90, मतलब 90। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन दिया है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर को घटा देंगे। जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ए जो है ये आपका आंसर 30 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 के। ये क्वेश्चन जो है आपका 2013 में पूछा गया है। 42 के गुणनखंडों की संख्या है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो 42 के गुणनखंड, 42 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि किस किस के पहाड़े से 42 कट जाएगा। तो 1 से देखते हैं, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से 42। ठीक है, उसके बाद 7 से कटेगा 6 बार में, फिर रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है, संख्या इसमें निकालना है। ठीक है, कितनी संख्या है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी संख्या है, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कई बार इसमें पूछता है कि दे देगा संख्या कि इसके गुणनखंडों का योगफल बताइए या इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहले गुणनखंडों का योगफल देगा तो गुणनखंड निकाल लीजिए, उसको जोड़ लीजिए, वही आंसर होगा। संख्या दे रहा है तो बस सीधे सीधे कितना गुणनखंड हो रहा है उसको गिन लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर जो है, अभी और क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा होने की वजह से आज मैं यही खत्म कर रही हूँ। फिर अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मैं बताऊंगी। थैंक यू।